हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में एक नई शिव चर्चा कहानी लेकर आई हूँ। एक कहानी एक कंजूस व्यक्ति पर आधारित है। अगर ये कहानी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आते हैं, मेरे महादेव मेरे गुरु हर लेते हैं। भाई और बहन, एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग जब एक लाइक एक शेयर करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो हम लोग आप लोग के बीच में नई नई वीडियो, नई नई कहानी लेकर आते हैं। तो चलती हूँ छोटी सी शिव चर्चा कहानी की ओर। गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। बहुत कंजूस था। कभी मंदिर नहीं जाता, कभी दरबार नहीं जाता, कभी गंगा स्नान नहीं करता, कभी बाजार नहीं जाता। बहुत कंजूस था। एक दिन गांव वाले कहने लगे, चलो नदी नहा आते हैं। ये बोलता है, नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो जाओ। उसकी पत्नी भी कहने लगी, इतना उम्र बीत गया, आप कहीं नहाने नहीं जाते हैं, गंगा स्नान नहीं करते हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। गंगा स्नान करने से मन का शांति मिलती है, सब पाप धुल जाता है। तभी उस कंजूस आदमी ने बोला अपने पत्नी से कि मैं कोई पाप नहीं करता हूँ कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सारे लोग गंगा स्नान करने गए, कंजूस आदमी गंगा स्नान करने नहीं गया। जब सब लोग चले गए तो एक पीछे से शमशान में एक नदी थी, उसी नदी में जाके धीरे धीरे छुप के नहाने लगा। घूम घूम के देख भी रहा था कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना। सोच रहा था अगर कोई देख लेगा तो मैं इस नदी में नहाता हूँ, कोई 1 रुपया मांग न ले। उस नदी में डुबकी लगाता, फिर बाहर निकलता, फिर डुबकी लगाता, फिर बाहर निकलता, और घुमा घुमा के सिर देखता कि कोई मुझे देखता तो नहीं। महादेव कैलाश पर्वत से सब देख रहे थे। महादेव सोचने लगे अब इसके साथ कोई लीला करना पड़ेगा। महादेव धरती पे आए और एक ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके सामने आ गए और कहने लगे, हाँ मैं आ गया, नदी का ये रेख देख, ये शमशान का मैं ही करता हूँ। अब तो मैं आपसे 1 रुपया लूंगा। अब देखने लगा कि किसका आवाज आ रहा है, तो देख रहा है कि एक ब्राह्मण खड़ा है बगल में। तो फिर शंकर जी बोले उस कंजूस आदमी से, कहा भाई साहब मैं 1 रुपया लूंगा। एक कंजूस आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। फिर भगवान बोलते 1 रुपया लूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं इसी 1 रुपया से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। इधर जो नदी में नहाता है उससे मैं 1 रुपया लेता हूँ, आपसे भी लूंगा। अब तो कंजूस आदमी वो फेरा में पड़ गया, गुरु भाई और गुरु बहन, कि मैं कहाँ से 1 रुपया लाऊंगे, तो 1 रुपया के पीछे पड़ गया। वो सोचने लगा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कुछ देर के बाद सोचकर बोला, ठीक है 1 रुपया उधार रहेगा। तो बोला, तो शंकर जी बोले कि 1 रुपया उधार रहेगा तो मैं आपको ना नाम जानता हूँ, नहीं गांव का पता जानता हूँ, ना घर जानता हूँ, कहाँ रहते हो। तो कंजूस आदमी बोला, गांव का पता ले लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए। शंकर भगवान रजिस्टर निकाले, लिखने लगे, हाँ गांव फलना, नाम क्या है, तो फलना नाम है। गांव का नाम क्या है, ये नाम मेरा गांव की नाम है। सब मैंने शंकर भगवान लिख लिए। बोले ठीक है मैं आपके घर आऊंगा 1 रुपया लेने के लिए। वो कंजूस आदमी नहा कर अपने घर चला गया। और पीछे पीछे महादेव भी गए। महादेव जब दरवाजे पे जाके दरवाजे खटखटाने लगे, उसकी पत्नी बाहर निकली और बोली, हाँ क्या है। तो बोले कि मुझे 1 रुपया लेना है।
आपके पति से। पत्नी अंदर जाती है, बोलती कि आप किसी से 1 रुपया उधार करके आए हैं, वो आए हैं लेने के लिए। तभी उसका पति बोलता कंजूस, उसको बोलो जाने के लिए, कोई 1 रुपया किसी से नहीं लिया हूँ। पत्नी आकर बोलती 1 रुपया बोल रहे हैं किसी से नहीं लिया हूँ, बोल दो उसको जाने के लिए। अब पत्नी गेट बंद कर देती है, जब दरवाजे बंद कर देती है। फिर महादेव खटखटाने लगे, फिर दरवाजा पीटने लगे। फिर पत्नी आती है, अब क्या हुआ? अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खिला दो, कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ। फिर अंदर अपने पति के पास गई, पति से पूछती वो भोजन मांग रहा है। पति बोलता कह दो खाना नहीं है, आज मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। पत्नी फिर जाके बोलती शंकर भगवान से, आज मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में आज कुछ नहीं है। फिर दरवाजा बंद कर देती, पत्नी अंदर चले जाती। फिर महादेव खटखटा रहे हैं दरवाजा। महादेव भी अपना लीला कर रहे थे, गुरु भाई और गुरु बहन। फिर दरवाजा खटखटाए। पत्नी सोचती कैसा आदमी है, जाता भी नहीं है, ये भी हट है, हट करके ही खड़ा है, जाता भी नहीं है, पता नहीं क्या लेगा। फिर दरवाजा खोलती है, बोलती अब क्या चाहिए? तो महादेव बोलते मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो बोलती है ठीक है पिलाता हूँ। पानी 1 गिलास ले आई, महादेव को दी, महादेव पानी पिए। तो बोले कि आपका पति से मिलना है, पति से 1 रुपया लेना है, उधार है। फिर पत्नी पति के पास गई कि आप 1 रुपया लिए, वो 1 रुपया मांग रहे हैं। पति कहता बोल दो मर गया, खत्म हो गया, अब नहीं है मेरा पति। पत्नी कहने लगी जी आप कैसे बोल रहे हो, मेरे को जीते जीते विधवा बना रहे हो, मैं नहीं बोलूंगी। पति कहता बोल दो ना, मैं कह दिया तो थोड़ी मर जाऊंगा, कह दो कि नहीं है, खत्म हो गए, मर गए। पत्नी जाकर महादेव से कहती है मेरा पति दुनिया में नहीं रहे, चल बसे। महादेव बोले ठीक है चल बसे, तो 4 लोग को बुलाते हैं, हम भी कंधा अंधा दे देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे। महादेव गांव वाले को इकट्ठा किए और अर्थी की तैयारी करने लगे ले जाने के लिए। अब ये खूब रो रही है उसकी पत्नी, नहीं मेरा पति मरे नहीं है, इसका पति एकदम बेड पे एकदम पड़ गया है, एकदम जैसे लोग मर जाते हैं, बिल्कुल डोलते उलते नहीं है, हिलते उलते नहीं है। ऐसे लोग नाक उंगली लगाकर उनको सांस देख रहे हैं, सांस चल रही है कि नहीं, तो सांस भी नहीं चल रही थी, सांस ही रोक लिया था। कैसा कंजूस व्यक्ति है, 1 रुपए के लिए सांस भी रोक लिया था गुरु भाई और गुरु बहना। महादेव तो कहने लगे ये सच में चल बसे, सांस भी बंद है इनका। अब पत्नी तो जानती थी कि मेरा पति मरे नहीं है, वो तो झूठ बोले हैं। पत्नी चिल्लाती कि नहीं मेरे पति नहीं मरे हैं, मेरे पति जीवित हैं। वो पत्नी के बाद गांव वाला कोई नहीं मानता, बोलते कैसे पागल हो गई है पति के एथी में, ऐसे बोल रही है, इसका पति मर गया, ये पागल हो गई। महादेव तो सब जानते हैं वो मरे नहीं है, वो मरा नहीं है, 1 रुपये के लिए अपना मरने का नाटक भी कर दिया। महादेव अर्थी पर लेटा कर सारे गांव वाला भी मिलकर शमशान लेकर गए, वहां पर ले गए, चिता पर लेटाया गया। महादेव कहते अभी भी 1 रुपया दे दो, 1 रुपया के लिए क्यों मरने जा रहे हो। चिता पे लेट गया, अभी भी हिलडुल नहीं रहा है, एकदम सोया है तो सोया है। अब आग लगाने की बारी आ गया गुरु भाई और गुरु बहना। आग भी लग गई लकड़ी में, फिर भी वो चिता से नहीं उठा। तब महादेव सक्षम आगे प्रकट हो गए और उस कंजूस आदमी को उठाए चिता से, बोले कि धन्य हो कंजूस आदमी, धन्य हो, मैं हारा तू जीता। महादेव बोलते पहली बार ऐसा एक कंजूस आदमी देखे, इतना कंजूस हम इस संसार में पृथ्वी पर नहीं देखे थे, इस धरती पर। सच में तू बहुत कंजूस है रे, तेरे कंजूसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जा तू बहुत सुखी रहना, खुश रहना। देखिए मेरे महादेव इतना भोले हैं कि कंजूस आदमी को भी सुखी कर दिए। उसके कंजूसी से मेरे महादेव प्रसन्न हो गए थे।
1 रुपया देना नहीं चाहता था वो कंजूस बे आदमी, बगैर मरना मंजूर था, बगैर 1 रुपया देना मंजूर नहीं था उस आदमी को। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी कंजूसई से। देखिए मेरे महादेव कंजूसई से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो इनको भोला कहा गया है, भोला भंडारी। देखिए यही भोले भंडारी को हम लोग बोलते हैं कि अपना गुरु बनाइए। भगवान के रूप में तो पूज ही रहे हैं हमेशा, अब पूजते चले आ रहे हैं। अब इसी महादेव के, इसी भोले भंडारी को अपना गुरु बनाकर इनसे ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु भाई और गुरु बहन, जब तक से आपके अंदर, हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा ना, तो छोटा सा घर गृहस्थ जीवन भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो गृहस्थ चलाने के लिए, बिजनेस व्यापार चलाने के लिए, घर छोटा सा छोटा काम करने के लिए हमें और आपका ज्ञान की जरूरी है। वो ज्ञान कौन देगा? मेरे महादेव, मेरे गुरु देंगे। जो मेरे गुरु, जो मेरे महादेव कंजूस पर इतना प्रसन्न हो गए, तो इस महादेव को हम आप गुणगान करके, इनको गुरु बनाकर, चर्चा कर कर हम इनको सींचेंगे, तो मेरे महादेव और कितने प्रसन्न होंगे। तो इन्हीं से ज्ञान मांगना है और अब इन गुरु के चरणों में लगना है और जगना है। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। तो देखिए मेरे महादेव उस कंजूस आदमी को आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। कंजूस आदमी भी अपना घर चला गया, खुशी खुशी रहने लगा। तो मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।